तो आज की कहानी है इस समय के सबसे बड़े गुरुओं में से एक आचार्य चाणक्य और उनकी दुविधा। दुविधा कैसी दुविधा? दो सबसे निपुण शिष्य चंद्रगुप्त और मलय केतु, दोनों 19-20 भी नहीं, 20 और 20। पर अब समय था अखंड भारत का पहला सम्राट चुनने का, और दुविधा ये थी कि दोनों में से पहला सम्राट कौन। तो आचार्य ने बहुत सोच विचार के बाद दोनों के सामने एक परीक्षा रखी, एक आखिरी परीक्षा जो ये तय करेगी कि अखंड भारत का पहला सम्राट कौन। तो हर रोज की तरह प्रशिक्षण के बाद, ट्रेनिंग के बाद एक दिन आचार्य ने चंद्रगुप्त को जाने दिया और मलय केतु को रोका। आचार्य ने मलय केतु से कहा, मलय, अंदर कक्ष में चंद्र विश्राम कर रहे हैं और उनके कंठ में एक माला है। तुम्हारा कार्य यह है कि मुझे वह माला ला कर दें, पर हाँ, ये याद रखें कि ना तो चंद्र जागे और ना माला टूटे। मलय, ये कार्य लगभग असंभव है, और मुझे भी यकीन है तुम अपना पूरा प्रयास करोगे। गुरु का आदेश लेकर मलय केतु चंद्र के कक्ष में जाते हैं। ये कैसा असंभव कार्य दिया है गुरुजी ने। या तो चंद्र जागेंगे या फिर माला टूटेगी। हाँ, गुरुजी ने कहा भी था कि ये लगभग असंभव है। मैं सारा प्रयास करने के बाद भी सोच नहीं पा रहा कि ये कार्य कैसे होगा। मलय केतु चंद्रगुप्त के कक्ष से बाहर आ जाते हैं और चाणक्य से कहते हैं कि गुरुजी, मैंने बहुत प्रयास करा, पर दोनों में से एक चीज तो होगी, या तो चंद्र जागेंगे या माला टूटेगी। मलय, तुमने अद्भुत प्रयास करा, यह कार्य लगभग असंभव ही था। बस मुझे एक वचन दे कि इस परीक्षा के बारे में, इस कार्य के बारे में आप चंद्र से कुछ भी बात नहीं करेंगे। फिर एक रोज कुछ दिन बाद, प्रशिक्षण के बाद, इस बार आचार्य ने चंद्र को रोका और फिर से उन्हें वही कहा कि चंद्र, अंदर मलय केतु विश्राम कर रहे हैं, उनके कंठ में एक माला है। तुम्हारा कार्य यह है कि वह माला मुझे ला कर दे, और याद रखिएगा, ना तो माला टूटे ना मलय केतु जागे। और फिर से एक आखिरी बात कि यह कार्य लगभग असंभव है। गुरु का आदेश लेकर चंद्र मलय केतु के कक्ष में बड़े विचार करते हुए, ये कार्य तो असंभव लग रहा है, पर गुरु का आदेश है। जब उनका आदेश है तो इसका कोई रास्ता भी होगा। चंद्र, सोचो चंद्र, क्या रास्ता है। गुरु की आज्ञा का पालन करना है। जैसे ही उनके दिमाग में विचार कौंधा, उन्होंने अपनी तलवार निकाली, ना आओ देखा न ताव, और मलय केतु के सर को धड़ से अलग कर दिया और उनके कंठ से वे माला निकाल ली। रक्त से सनी वो माला, वो तलवार
चीख चीख कर कह रही थी कि चंद्रगुप्त मौर्य अखंड भारत के पहले सम्राट बन चुके हैं। कि आंख से गिरता आंसू ये भी कह रहा था कि आज उन्होंने अपना प्रिय मित्र खो दिया। उस माला को लेकर अपने गुरु के हाथों में समर्पित कर दिया। ये आचार्य ना तो मलय जागे और ना ये माला टूटी। आचार्य ने कहा, आज से चंद्र तुम अखंड भारत के पहले सम्राट हो। ये कहानी यहीं खत्म हुई, पर इस कहानी में एक बहुत बड़ी बात थी जो हम सबके, आपके, मेरे, सबके जीवन में लागू होती है। और इस कहानी को सार्थकता दी रामायण की कुछ पंक्तियों ने कि भावुकता से कर्तव्य बढ़ा और कर्तव्य निभे बलिदानों से। कि हम लाइफ में जब भी कुछ ऊपर सोच रहे हैं तो ये मैटर करेगा कि आपने उसके लिए क्या सेक्रीफाइस करा। तो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज जब 140 करोड़ लोगों में से वहां तक पहुंचते हैं तो उनका सेक्रीफाइस चंद्रगुप्त लेवल तक का ही होता है। मैं मिलता हूं आपसे अगली स्टोरी में। मेरा नाम है स्टोरी कलाकार।